आप सभी को अपने ही चैनल में स्वागत करता हूं। आज से कंप्यूटर क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि आप लोग कर जेटेड के जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं 6 to 8 के, तो यहां से आप लोग आसानी से तैयारी कर सकते हैं। पूरा कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स हम यहां पे वीडियो अपलोड करने वाले हैं। आप लोग एकदम कंप्लीट देख सकते हैं। कंप्यूटर से लेकर आप लोग का कंप्यूटर पूरा कंप्लीट यहाँ पे कराने वाले हैं 6 to 8 का। तो जितने भी अभ्यर्थी होंगे यहाँ से आप लोग तैयारी आसानी से कर सकते हैं। आप लोग को ऐसे जब सब्जेक्ट थ्योरी पोर्सन समाप्त होगा, उसके बाद जैसे चैप्टर समाप्त होगा, उसके बाद MCQ यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। उसका वीडियो भी आप लोग उससे भी अनुभव लगा सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके का आएगा। से सारा डिटेल्स से हम पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले कंप्यूटर से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हिस्ट्री पर स्टार्ट करेंगे, उसका बाद ऐसे जनरेशन चलेगी, कौन सा जनरेशन में क्या विकसित हुआ था और क्या आया था, उस समय सारा डिटेल्स हम पढ़ने वाले हैं। तो आज ऐसे इसका पहला क्लास है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 6 to 8 का जेटेड का कंप्लीट कोर्स है और CDP का भी कंप्लीट कोर्स ऐसे यहाँ पे कराया जा रहा है, जो कि आप लोग ऐसे ज्वाइन करके आसानी से यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। पूरा CDP का कंप्लीट कोर्स यहाँ से मिलेगा आप लोग को। और अदर सब्जेक्ट का भी बहुत जल्द ही अपलोड होगा यहाँ पे वीडियो, तो आप लोग आसानी से यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितने भी आने वाला वीडियो रहेगा वो सारा ऐसे इसी चैनल के माध्यम से आप लोग को मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट नए होंगे वो सारा ऐसे इस चैनल पर आए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऐसे कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। उसका बाद ऐसे इसका ऐसे इनपुट आउटपुट क्या प्रोसेस रहता है, वो सारा कुछ हम पढ़ने वाले। उसके बाद हिस्ट्री को और जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऐसे कंप्यूटर क्या है उसके बारे में यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर ऐसे ये कंप्यूटर इज एन ए ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट रिसीव डाटा एंड instruction is input, analyze them according to of instruction and output, then require the result is a specific format में। यहाँ पे ऐसे कंप्यूटर ऐसे डाटा को रिसीव करता है, यानी कि किस फॉर्म में, तो इनपुट के फॉर्म में रिसीव करता है। उसका बाद ऐसे प्रोसेस करता है, यानी कि जैसा आप लोग चाहिएगा उसके अनुसार ऐसे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और उसको प्रोसेस करा सकते हैं। प्रोसेस के बाद ऐसे डाटा को जो रहेगा इन्फॉर्मेशन को उसको आउटपुट के रूप में ऐसे आप लोग को प्राप्त, यानी कि इन्फॉर्मेशन के रूप में आप लोग को स्क्रीन पर दिखेगा। तो यहाँ पे ऐसे डाटा को इनपुट के रूप में लेता है, उसका बाद ऐसे प्रोसेस करता है जैसा आप लोग चाहिएगा आप लोग के अकॉर्डिंग, और उसके बाद आउटपुट यहाँ पे देता है। इसका और कुछ यहाँ पे ऐसे इसका फीचर रहता है, जो कि यहाँ पे फीचर आप लोग को भी बताने वाले हैं। उसका बाद नेक्स्ट आगे की ओर यहाँ पे आप लोग चल सकते हैं। नेक्स्ट आगे यहाँ पे कहा गया है कि इट इज़ आल्सो स्टोर द डाटा इन इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर एंड रिजल्ट सो दे कैन बी यूज ऑफ नीड, यानी कि यह डाटा को स्टोर भी कर लेता है और जब आप लोग को जरूरत पड़ता है उसके अनुसार आप लोग को दिखेगा, यानी रिजल्ट में आप लोग को शो होगा। जब आप लोग चाहिएगा तब आप लोग को दिखेगा। और इसमें एक है कि आप लोग को ऐसे इसमें एरर की संभावना नहीं रहता है, एरर फ्री स्पेस रहता है, जो कि आप लोग का एक जरा सा भी इसमें गलती का संभावना नहीं रहेगा। तो यहाँ है। अब हिंदी में सेम उसी तरह लिखा हुआ, जो कि हिंदी में भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अब हिंदी की ओर चलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को ऐसे निर्देश इनपुट के रूप में ऐसे ग्रहण करता है, यानी कि ग्रहण मतलब लेना है। उसके बाद निर्देश के अनुरूप उनका विश्लेषण करता है। जैसा आप लोग चाहिएगा वैसा आप लोग विश्लेषण यानी कि प्रोसेस करा सकते हैं। तो यहाँ प्रोसेस आपके अकॉर्डिंग अनुसार होगा। उसके बाद आवश्यक परिणामों को ऐसे निश्चित रूप में ऐसे आउटपुट के रूप में निर्गत कराता है, यानी कि आउटपुट के रूप में आप लोग को प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में देख सकते हैं कि डाटा को ऐसे स्टोर भी करके रखता है और समय के साथ आप लोग का जब चाहिए तब ऐसे यहाँ पे डाटा देख सकते हैं। आगे की ओर यहाँ पे चल सकते हैं कि आगे को यहाँ पे कहा गया है कि नेक्स्ट ऐसे डाटा को ऐसे भंडारण और तीव्र गति या त्रुटि रहित ढंग से उनको ऐसे विश्लेषण कार्य में करता है, यानी कि यहाँ पे गलती होने का संभावना नहीं रहता है और इसे स्टोर किया जाता है। तो पहले बता दिए, इसे ऐसे गलती इसमें नहीं रहता है। कंप्यूटर के बारे में हम विस्तार से बता दिए कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर के बारे में उसका कुछ फीचर भी बताए हैं कि डाटा को स्टोर करता है। अब आगे के स्लाइड में हम यहाँ पे चलते हैं। उसके बाद कंप्यूटर का कार्य कैसे करता है, कंप्यूटर का प्रोसेस कैसे होता है, कार्य कैसे करता है, वो सारा कुछ यहाँ पे हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कंप्यूटर का आप लोग का फिगर दिख रहा होगा। ये ऐसे मॉनिटर है, जो कि आप लोग अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो ये फर्स्ट स्लाइड है, यानी कि कंप्यूटर का जो फर्स्ट पेज खुलता है, जो कि फर्स्ट डेस्कटॉप खुलता है, उसे डेस्कटॉप कहा जाता है। और ये मॉनिटर, इसको पूरा के मॉनिटर कहा जाता है, इसे CPU कहा जाता है, और इसे माउस और इसके कीबोर्ड, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि इनपुट के रूप में ऐसे यहाँ कीबोर्ड के तहत और माउस के तहत ऐसे इनपुट के रूप में भेजा जाता है, और डाटा एंट्री कर सकते हैं। डाटा को जैसे एंट्री करने के बाद ऐसे यहाँ पे जाता है, कहाँ पे CPU में जाता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जाता है। यहाँ पे डाटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है, यानी कि प्रोसेस का काम होता है डाटा का यहाँ पे। तो प्रोसेस होने के बाद ऐसे उसका बाद ऐसे यहाँ पे जब प्रोसेस हो जाता है आपके अकॉर्डिंग जैसा आप चाहिएगा वैसा प्रोसेस करा सकते हैं। उसका बाद ऐसे आप लोग को यहाँ पे कहाँ दिखेगा, मॉनिटर पर, यानी कि आउटपुट के रूप में आप लोग को यहाँ पे प्राप्त होगा। तो ये होता है कंप्यूटर का मेन काम। इसी को हम डिफाइन तरीका से यानी अच्छी तरीका से आप लोग को यहाँ पे स्लाइड में भी लिखे हैं, जो कि यहाँ पे इनपुट के रूप में, प्रोसेस के रूप में, उसका बाद प्रोसेस होता है, उसका बाद आउटपुट। इसी तरह से हम डिफिनेशन के रूप में यहाँ पे भी लिखे हैं, जो कि आप लोग डिफिनेशन से आसानी से समझ सकते हैं कि कंप्यूटर के बुनियादी कार्य, बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पे एक्सेप्टिंग ऑफ डाटा को एक्सेप्ट किया जाता है। उसका बाद यहाँ पे ऐसे आपके अनुसार अकॉर्डिंग, यानी कि प्रोसेसिंग डाटा अकॉर्डिंग गिविंग द इंस्ट्रक्शन, यानी कि जैसा आप लोग
दीजिएगा इंस्ट्रक्शन, जैसा आप लोग चाहिएगा वैसा सूचना को ऐसे यहाँ से प्रोसेस करेगा। उसके बाद समय के आप लोग ऐसे सुरक्षित भी रख लेता है, ताकि आप लोग जब भी किसी को जरूरत पड़ेगा कि डाटा को वो ऐसे सुरक्षित भी रख लेता है। उसके बाद ऐसे डाटा को ऐसे आउटपुट के रूप में आप लोग को कहाँ दिखेगा, मॉनिटर पर ऐसे आउटपुट के रूप में यहाँ पे दिखता है। तो ये सारा काम होता है जो कि आप लोग को ऐसे डिफिनेशन के तहत, फिगर के तहत आप लोग को सारा समझा दिए हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं कि सेम ऐसे बेसिक फंक्शन कैसे होता है कंप्यूटर के। तो यहाँ पे ऐसे देखिए सेम लिखे हैं उसी तरह की डाटा के यहाँ लेता है, इनपुट के रूप में प्रोसेसिंग करता है यहाँ पे सीपीयू, उसके बाद आउटपुट के रूप में ऐसे रिजल्ट देता है और समय के लिए ऐसे आप स्टोर भी करके रख लेता है। सेम यहाँ के इनपुट के रूप में ऐसे ये सारा काम करता है, जो कि कहाँ पे जाता है, सीपीयू में जाता है। सीपीयू में एक बार ध्यान दीजिएगा, तो ये सीपीयू का पार्ट मेन है, इसका बाद स्टोर भी करके रखता है, तो इसका काम है जो कि अलग से है। तो सीपीयू में ऐसे दो भाग होता है, तो ये दोनों भाग को बताने वाले हैं, अभी इस शॉर्ट में बताएंगे। नेक्स्ट क्लास जब होगा आगे की ओर, तो यहाँ पे इसका सीपीयू के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहाँ से आप लोग को अच्छी तरीके से डिटेल से समझाने वाले हैं। और उसके बाद मेमोरी यहाँ पे जो कि स्टोर करके डाटा को रख देता है। उसके बाद नेक्स्ट ऐसे मॉनिटर पर आप लोग को दिखेगा, अगर डाटा ऐसे आप लोग को डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना था, प्रिंट के रूप में आउटपुट का दिखेगा, और स्पीकर अगर गाना चला रहे तो आप लोग को गाना दिखेगा। तो ये सारा काम रहता है। तो नेक्स्ट इसका बाद ऐसे यहाँ पे देखिएगा कि दोनों का अलग अलग सीपीयू के बारे में यहाँ पे बताएं कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दो भाग है, यानी कि ये ऐसे मेमोरी का है, यानी कि स्टोरेज भाग है, यानी मेमोरी का भाग इसे बोल सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका ऐसे पूरा सीपीयू का भाग है। तो दोनों का भाग यहाँ पे अलग अलग दिया गया। तो दोनों का भाग यहाँ के बारे में आप लोग अगर समझना चाह रहे हैं तो इसका बारे में अगर नेक्स्ट सीपीयू का क्लास जब भी होगा तब उसके बारे में अच्छे तरीके से बताया जाएगा। तो यहाँ पे सीपीयू का होगा, सीपीयू का दो भाग होता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं सीयू और होता है यहाँ पे एएलयू, यानी कि यहाँ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता है, और यहाँ पे सीपीयू कंट्रोल यूनिट होता है। ये प्रोसेसिंग का काम करता है। एएलयू काम क्या काम करता है, जो अर्थमेटिक यानी कि मैथमेटिक्स से जुड़े हुए लॉजिकल काम होता है वो यहाँ पे प्रोसेस होने का काम करता है। यहाँ पे ऐसे जो नॉर्मल होता है वो प्रोसेस होने का काम। यहाँ पे स्टोरेज में दो भाग होता है, वो सेकेंडरी स्टोरेज और फर्स्ट प्राइमरी स्टोरेज होता है। तो ये दोनों के बारे में भी बताएंगे, जो कि नेक्स्ट क्लास जब भी होगा सीपीयू का, तो वहाँ पे और मेमोरी का होगा, तो वहाँ पे आप लोग को विस्तार से बताया जाएगा। यहाँ सिर्फ आप लोग यहाँ पे समझ लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। आप यहाँ पे आते हैं कि इसका विशेषता क्या है। तो विशेषता के बारे में चलते हैं कि कंप्यूटर जब आप लीजिएगा तो कंप्यूटर के क्या विशेषता होता है, क्यों इसे ऐसे महत्वपूर्ण माना जाता है जिंदगी में। तो इसका विशेषता के बारे में हम यहाँ पे विस्तार से समझने वाले हैं। इसका ऐसे फर्स्ट विशेषता में आता है कि गति। इसका गति बहुत ज़्यादा होता है। मनुष्य जितना काम ऐसे सालों या 10 साल में करता है, ये ऐसे सेकेंडों में करके ऐसे कंप्लीट करके रख देता है। तो इसका स्पीड ऐसे बहुत फास्ट रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर एक सेकेंड में ऐसे लाखों गणना कर सकता है, और किसी मनुष्य को द्वारा पूरे साल में किए जाने वाले को ऐसे कार्य को कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में कर सकता है। तो यहाँ पे कंप्यूटर क्या कर सकता है, कुछ सेकंड में ऐसे कंप्लीट कर सकता है, जो कि आप लोग लाखों साल तक कीजिएगा उसको ऐसे कुछ सेकंड में यहाँ पे कंप्लीट कर देगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि कंप्यूटर को पहले ऐसे नापा जाता था क्या पीछे में, तो यहाँ पे ऐसे हर्ट्ज में नापा जाता था, यानी जो कि इसका स्पीड था, काम करने का स्पीड था, तो उससे पहले हर्ट्ज में नापा जाता था। अभी वर्तमान में ऐसे नैनो सेकंड में नापा जाता है, यानी कि नैनो सेकंड में काम करके आप लोग को दे देगा। एक बात और आप लोग ध्यान दिए होंगे, अगर जब ऐसे जेमिनाई और ऐसे चैट जीटीपी अगर यूज कीजिएगा तो वहाँ पे ऐसे इमेज आप लोग कहिएगा कि मेरा इमेज या किसी का और इमेज का वहाँ पे दिखेगा, तो आप लोग को एक वहाँ पे जब स्लाइड यानी कि सर्च लेगा तो सर्च लेते समय आप लोग देखिएगा कि नैनो सेकंड लिखेगा, नैनो लिखेगा आप लोग को। अगर आप लोग गौर किए होंगे तो ठीक है, अगर नहीं गौर किए होंगे तो आपसे गौर कीजिएगा कि नैनो आप लोग को वहाँ देखने को मिलेगा। हिंदी में भी आप लोग नैनो देखने को मिलेगा, अगर इंग्लिश में यूज कर रहे होंगे तो आप लोग को वहाँ पे इंग्लिश का वर्ड मिलेगा। तो दोनों का उपयोग आप लोग देख सकते हैं आसानी से, वहाँ पे नैनो सेकंड में काम होता है, बहुत जल्दी होता है। नेक्स्ट इसका से आगे की ओर चलते हैं, इसका फ्यूचर क्या है। तो अब ऐसे जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मनुष्य को लाखों काम ऐसे एक सेकेंडों में कर देता था। कितना काम होता है जो सारा कुछ यहाँ पे बताने वाले हैं। वर्तमान समय में ऐसे एक सेकंड में 10 लाख यानी कि 1 मिलियन से भी अधिक निर्देशों को प्रोसेस करता है कंप्यूटर। ऐसे एक सेकंड में आप लोग कितना 1 मिलियन से भी अधिक काम ऐसे प्रोसेस करता है। उसके बाद कंप्यूटर की गति, कंप्यूटर की गति किस में मापते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि यहाँ पे MIPS यानी कि मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में इसको मापते हैं कंप्यूटर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कंप्यूटर की गति किस में मापते हैं, तो यहाँ पे ऐसे इसका ऐसे एक कंप्यूटर का गति ऐसे यहाँ पे मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है। तो इसका नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक होता है। कंप्यूटर का एक बार निर्देश दे दिएगा कि हम ये चीज़ करना चाह रहे हैं, तो वो आप लोग को ऑटोमेटिक एक बार कर दीजिएगा, उसके बाद ऑटोमेटिक ऐसे आपको करके स्वतः ही देते रहेगा। तो यहाँ पे ऐसे क्या होता है, कंप्यूटर ऑटोमेटिक आप लोग को दिखेगा। तो यहाँ कंप्यूटर क्या करता है, ऑटोमेटिक काम करने का प्रोसेस करता है। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं इसका से, जो कि आप लोग देख सकते हैं, इसका नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। तो यहाँ पे त्रुटि रहित यानी कि इसमें गलती होने का संभावना आप लोग को बहुत कम मिलेगा, तो इसमें गलती नहीं होता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कंप्यूटर की गणना लगभग त्रुटि रहित होती है। कभी कभी ऐसे वायरस के कारण ऐसे कंप्यूटर की त्रुटि आ जाती है। कभी कभी ये प्रॉब्लम होता है कि वायरस के चलते ऐसे कंप्यूटर में गलती देखने का संभावना आप लोग को मिलता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट इसका बाद है कि यहाँ पे परमानेंट स्टोरेज, यानी कि यहाँ पे कंप्यूटर में एक बार ऐसे कोई भी डाटा स्टोर यहाँ पे कर सकते हैं, तो उसे परमानेंट स्टोर रहेगा, कभी भी डिलीट नहीं होगा। ये परमानेंट स्टोरेज का भी काम करता है। इसका एक फीचर कंप्यूटर का ये भी रहता है। नेक्स्ट इसका बाद है क्विक डिसीजन मेकिंग, यानी कि जल्दी निर्णय लेता है। मनुष्य जितना देरी सोचने में लगता है उतना देरी में ये रिजल्ट देता है। आप लोग ऐसे यहाँ पे चैट
चैट जीटीपी या जेमिनी यूज करते होंगे तो उसमें आप लोग देखते होंगे जितना जल्दी आप लोग लिख के दीजिएगा और उतना जल्दी आप लोग का इंस्ट्रक्शन यानी कि आप लोग को काम वहाँ पे मिल जाएगा, स्लाइड में आ जाएगा कि आप लोग ऐसा ऐसा प्रोसेस कर सकते हैं। कुछ भी लिखिएगा कि ये कैसे बनाना है तो आप लोग को मिल जाएगा वहाँ पे इंस्ट्रक्शन कि आप लोग फर्स्ट काम ऐसा कीजिए, सेकंड काम ऐसा कीजिए, आप लोग का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये क्विक डिसीजन लेने का काम करता है कंप्यूटर। नेक्स्ट यहाँ पे इसका देख सकते हैं कि इजिलिटी यानी कि स्फूर्ति। यहाँ पे कंप्यूटर का से एक बार काम दे दीजिएगा और यहाँ से काम लगातार करते रहेगा, ये तो आप लोग जानते ही हैं। उसका बाद इसमें गलती होने का संभावना रहती है, ये भी बता दिए हैं। उसका बाद क्या काम है यार कंप्यूटर का, जो कि यहाँ पे इजिलिटी, तो ये काम है से आप लोग एक काम बार बार दीजिएगा तो ये बार बार करेगा, ये नहीं कि बोरियत फील करेगा या फिर महसूस करेगा थकान का, ये सब कुछ नहीं होगा। ये सारा काम आप लोग को करते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, बोरियत नहीं फील करेगा। आप लोग एक काम दीजिएगा 10 टाइम या 15 टाइम से दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लगातार करते रहेगा। तो इसका एक ये फीचर भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। पे आप लोग देख सकते हैं कि 7 नंबर है। आप लोग ऐसे कंप्यूटर में पासवर्ड लगा के भी रख सकते हैं। कोई भी फाइल रहेगा, कोई भी डॉक्यूमेंट रहेगा तो उसमें आपको पासवर्ड लगा के रख दीजिएगा, कोई भी आप लोग का दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लोग का डाटा सुरक्षित रहेगा। कि रिलायबिलिटी के बारे में है, जो कि इसका विशेषता एक ये भी प्रमुख है। तो इसका विशेषता क्या है कि रिलायबिलिटी, यानी कि आप लोग इस पर अंधा विश्वास कर सकते हैं। आप लोग का किसी तरीका का गलती इसमें नॉलेज या कुछ भी सर्च कीजिएगा तो आप लोग का गलती है से इसमें नहीं मिलेगा, यानी इस पर विश्वास कर सकते हैं। इसका ये भी एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे विशेषता। कंप्यूटर की विशेषता के बारे में हम लोग यहाँ पे विस्तार से देख चुके हैं। अब आते हैं हम लोग ऐसे कंप्यूटर का हिस्ट्री कि फर्स्ट कंप्यूटर कौन आया था, सेकंड कंप्यूटर कौन कैसा आया था, उस सारा हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आगे की और यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलते ताकि आप लोग ऐसे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के, यानी कंप्यूटर का सबसे पहला कंप्यूटर कौन आया था। तो यहाँ पे टेलीस्टिक नाम के एक कंप्यूटर था, जो कि यहाँ पे इसका देख सकते हैं फिगर और सहित यहाँ पे ऐसे टेलीस्टिक, ये फर्स्ट कंप्यूटर था। पर ये ऐसे डाटा को ये नहीं कि आप लोग का कर देता, ये गणना करने के काम आता था। ये मात्राओं और संख्याओं को एकत्रित करने का काम करता था, संदेशों को रिकॉर्डों को ऐसे रखने का काम करता था। तो ये पहला था, इसका पहला नहीं माना जाता, पर अभी सर्च भी करके देखिएगा तो आप लोग को पहला ऐसे कंप्यूटर यही मिलेगा। इसका बाद ऐसे सेकंड जो कंप्यूटर आता है वो ज़्यादातर बुक में लिखा रहता है कि फर्स्ट कंप्यूटर ऐसे जो आया था, जो कि सेकंड में हम कंप्यूटर दिखाने वाले एबेकस। तो इसका इसी के बारे में ऐसे हर एक बुक में आप लोग देखिएगा कि फर्स्ट कंप्यूटर किसको माना गया है, तो एबेकस को माना गया है। और इससे पहले हम जो बताए थे टेलीस्टिक, ये फर्स्ट कंप्यूटर है, पर इसे ऐसे कोई सा बुक में आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ऐसे फर्स्ट आप लोग को देखने को क्या मिलेगा, तो यहाँ एबेकस आप लोग को कंप्यूटर को मिलेगा, जो कि इसको कब आया था, तो 2400 ईसा पूर्व में इसको देखने को मिला था। कहाँ पे, तो ये प्राचीन गणना यंत्र है जिसका आविष्कार से प्राचीन बेबीलोन के सभ्यता में देखने को मिला था, इसका जो एबेकस, जो कि यहाँ पे आप लोग फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं। अगर आप लोग क्लास 1 में या LKG में होंगे, UKG में होंगे, तो यहाँ पे आप लोग काउंटिंग करने के लिए आप लोग इसका यूज किए होंगे। तो इसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका ये काउंटिंग के लिए यूज होता था। तो ये ऐसे कहाँ पे, प्राचीन बेबीलोन के सभ्यता में अंकों की ऐसे गणना के लिए किया जाता था। इसे संसार के प्रथम गणना यंत्र भी कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, संसार के प्रथम गणना यंत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट आप चलते हैं कि नेक्स्ट कंप्यूटर कौन आया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं नेपियर बोन्स के द्वारा से, इसका द्वारा से आया था नेक्स्ट कंप्यूटर, यानी थर्ड नंबर का ये है। यहाँ पे ऐसे नेपियर से 1617 ईस्वी में ऐसे कंप्यूटर का विकास किया गया था। यानी ये कंप्यूटर का तरह काम नहीं करता था, पर ये कंप्यूटर के लिए माना जाता था। जितने भी वैज्ञानिक थे वो गणितीय थे, ताकि उन लोग को कुछ भी गणना करने में ऐसे देरी हो रहा था, तो उसी के कारण ऐसे इन लोग कंप्यूटर का विकास करना शुरू कर दिया था। तो इनको ऐसे अपनी आसानी के लिए, अपनी जो गणना कर रहे थे तो उसको छोटा करने के लिए कि जल्दी से मेरा गणना हो जाए, तो उसी के कारण इन्होंने विकास किया था। तो इसका क्या काम है, तो छड़ी को इधर उधर घुमाकर ऐसे इनको ऐसे निर्मित बोर्ड और रखकर वर्ग और घनमूल निकालने का काम होता था। इससे क्या था, घनमूल और वर्ग कहाँ से यहाँ पे गुणा करने और विभाजित करने का गणना का अनुमति था। इसमें क्या होता था, तो इसमें ऐसे स्क्वायर निकालने का काम करता था, रूट निकालने का, ये सब इससे निकाला जाता था। तो इसका नेपियर बोन्स के द्वारा आया था। तो इसका कंप्यूटर के बारे में देख सकते हैं, ये पूछने का ज़्यादा चांस नहीं रहेगा, जो एबेकस के बारे में उसी के बारे में ज़्यादा आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि स्लाइड रूल, इसी के बारे में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यह 1662 ईस्वी में ये कंप्यूटर आप लोग को देखने मिला था, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि स्केल की तरफ ये स्लाइड था। तो स्केल की तरफ आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं स्लाइड चेंज होगी। यहाँ पे आप लोग 4th नंबर में कि स्केल की तरफ आप लोग का एक कंप्यूटर आया था, जो कि 1662 में ऐसे विलियम आर्टेड द्वारा से आविष्कार किया गया था, जो कि टाइपिंग मिस्टेक है, इसको देख लीजिएगा। 1662 में इसमें क्या होता था, किया था, तो इसका उपयोग ऐसे जोड़ और घटा के लिए नहीं हुआ था, ये बात ध्यान दीजिएगा। इसका काम क्या होता था, मल्टीप्लिकेशन के लिए होता था, रूट के लिए होता था, एल्गोरिदम के लिए होता था, ट्रिगोनोमेट्री के लिए होता था। तो इसका काम ऐसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जोड़ घटा में इसका उपयोग नहीं किया जाता था, ये बात ध्यान दीजिएगा स्लाइड रूल का। नेक्स्ट आप लोग को चलते हैं यहाँ पे ऐसे, नेक्स्ट ऐसे पास्कलाइन का है, जो कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग यहाँ से आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, कोई एबेकस के, और यहाँ पे ऐसे पास्कलाइन को ऐसे यहाँ से आप लोग का ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग को माना जाता है। पास्कलाइन है 1642 ईस्वी में इसका आविष्कार हुआ था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेंजेन पास्कल थे, तो इसी के नाम पर ऐसे पास्कलाइन पड़ा था। और इसका 1642 ईस्वी में प्रथम आंतरिक गणना मशीन था, ये प्रथम आंतरिक गणना मशीन था, ये बात ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ऐसे मैकेनिकल कैलकुलेटर ये था, जब कब 1642 ईस्वी में आविष्कार किया गया था। तो ये बात इसका ध्यान दीजिएगा, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब यहाँ से जितना जाएगा वो सारा इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान दीजिएगा। अब आता है कि डिफरेंस इंजन, ये ऐसे आप लोग चाल
चार्ल्स बेबेज के द्वारा आविष्कार किया गया था। डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन दोनों से साथ में ही पढ़ाया जाता है, पर दोनों हम यहाँ पे अलग अलग स्लाइड में लेकर आए ताकि आप लोग का दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पे ऐसे डिफरेंस इंजन के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद ऐसे स्लाइड इंजन एनालिटिकल इंजन के बारे में हम यहाँ पे विस्तार से समझते हैं। तो यहाँ पे ऐसे इसका ऐसे आविष्कार कब किया था। एक यह स्वचालित आंतरिक कैलकुलेटर है जिसे ऐसे बहुपद फलन के लिए सारणीबद्ध करने के लिए डिजाइन किया गया था। बहुपद के लिए इसे डिजाइन किया गया था। कब ऐसे 1622 ईस्वी में इसको डिजाइन किया गया था। ब्रिटिश गणितज्ञ थे चार्ल्स बेबेज, जिसे ऐसे फर्स्ट ऐसे कंप्यूटर का जनक माना जाता है। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। तो ये गणितज्ञ थे, कहाँ, ब्रिटेन के थे। यहाँ पे चार्ल्स बेबेज है। 1622 ईस्वी में डिफरेंस इंजन का ऐसे आविष्कार किया था जो भाप से चलता था। ये क्या चलता था, भाप से चलता था। एक बार ध्यान दीजिएगा, ये गणनाएं कर सकता था। तो एक गणनाएं करने वाला यंत्र था। जोड़ घटा करने का ये नॉर्मल काम करता था। उसके बाद यहाँ पे ऐसे नेक्स्ट आता है एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन भी ऐसे यहाँ पे ऐसे चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही आविष्कार किया गया था। इसका आविष्कार ऐसे 2 ईसा में माना गया है। वो ऐसे 1834 ईस्वी में कहीं पे मिलता है और 1842 ईस्वी में मिलता है। तो ये दोनों हम लिख चुके हैं। बहुत सारा बुक में हम डिफरेंट मिला के देख चुके हैं, पर दोनों बुक में ऐसे आप लोग को देखने को मिलता है 1634 में 1642 दोनों में मिलता है ईयर। तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि आप लोग का एनालिटिकल इंजन में ऐसे 2 ईयर मिलता है। दोनों ईयर का आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। तो जो भी आएगा वहाँ पे आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। इसका बाद देख सकते हैं, ये पहला सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर था। ये सामान्य काम के लिए भी इसका उपयोग किया जाता था। तो इसका फिगर यहाँ पे ये है, जो कि इसका फिगर के अनुसार आप लोग देख सकते हैं। 1842 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा एक स्वचालित मशीन एनालिटिकल इंजन बनाया गया। एनालिटिकल इंजन से विश्व का पहला कंप्यूटर ऐसे माना जाता था। विश्व का पहला कंप्यूटर माना जाता है, इसीलिए ऐसे चार्ल्स बेबेज को ऐसे क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक कहा जाता था। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता था, चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट स्लाइड में से चार्ल्स बेबेज के बारे में ही आप लोग को बताने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नेक्स्ट में है चार्ल्स बेबेज, जो कि इनका यहाँ पे फिगर देख सकते हैं। चार्ल्स बेबेज ये है जो कि इनका ऐसे कंप्यूटर का ऐसे जनक कहा जाता है। कब इसका कार्यकाल रहा था, 1791 से लेकर 1871 के बीच में रहा था। तो यहाँ पे ऐसे 1822 ईस्वी में ऐसे यहाँ पे डिफरेंट इंजन निकाले थे। 1834 और 1800 ऐसे बोल सकते हैं 42, ये 2 डिफरेंट यहाँ पे है ईयर के बारे में आप लोग देख सकते हैं। इसमें से एनालिटिकल इंजन निकला था और इसमें से डिफरेंट इंजन का आविष्कार हुआ था। दोनों ने किसने किए थे, चार्ल्स बेबेज ने किए थे। नेक्स्ट अब आते हैं लेडी एडा अगस्टन के बारे में पढ़ते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान दीजिएगा। इसका बारे में ऐसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आप लोग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेडी एडा अगस्टा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका बारे में आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये प्रोग्रामर का से जनक कहा जाता है। इसे बाइनरी लैंग्वेज आप लोग समझते होंगे, बाइनरी सिस्टम। तो बाइनरी सिस्टम का ऐसे आविष्कार का श्रेय भी इनको दिया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसका आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो ये ऐसे लेडी एडा अगस्टा के नाम इसके है, और इसका नाम ऐसे कहीं पे ऐसे यहाँ पे लवलेस भी लिखा रहता है। तब ये नाम ऐसे बहुत कम जगह मिलता है, पर लेडी लेडा अगस्टा ऐसे ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों नाम सेम ही है, ये इन्हीं का नाम है, पर ये ऐसे नाम ऐसे 2 लेकर आए इसलिए कि 2 जगह मिला। हम 2-3 बुक फ्लो किए तो दोनों 3 बुक में ऐसे इसी तरह नाम मिला जी। कहीं पे ऐसे लेडी लवलेस मिला और लेडी अगस्टा मिला है यहाँ पे। तो दोनों के नाम ऐसे आप लोग कन्फ्यूज नहीं हुए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लेडी नाम रहता है, तो लेडी आप लोग यहाँ एडा नाम यहाँ पे भी, एडा नाम यहाँ पे भी, दोनों नाम सेम यहाँ पे पकड़ सकते हैं आप लोग हैं। तो ये ऐसे दुनिया का पहला प्रोग्रामर इसे बोल सकते हैं। इनका से 1815 से लेकर 1852 ईस्वी तक इसका रहा था। तो इनके बीच में ऐसे बहुत ज़्यादा आविष्कार किए थे। तो इन्हीं के बीच में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एनालिटिकल इंजन, जो कि यहाँ पे चार्ल्स बेबेज के द्वारा डिजाइन किया गया था, यह दुनिया पहला कंप्यूटर था, इसे माना जाता था एनालिटिकल इंजन का। तो उसमें पहला प्रोग्राम डाला था, यानी कि यहाँ से पहला प्रोग्राम ऐसे डालने का काम किए थे एनालिटिकल इंजन में। तो इसका इसीलिए से इनको प्रोग्रामर बोला जाता है। तो यहाँ पे एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम, दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर भी कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर भी कहा जाता है। एक बात और इनका जाता है श्रेय कि यहाँ पे ऐसे 2 अंकों का, जो कि आप लोग जो कि बाइनरी सिस्टम आप लोग जानते होंगे कि 0 और 1 होता है बाइनरी सिस्टम। तो बाइनरी सिस्टम का आविष्कार का भी श्रेय किनको जाता है, तो यहाँ पे लेडी एडा अगस्टा को ही जाता है। तो ये बात इनको इंपॉर्टेंट, आप लोग का 2 यहाँ पे बात है कि फर्स्ट प्रोग्रामर लेडी एडा अगस्टा है, और यहाँ पे बाइनरी कोड का भी आविष्कार क्या श्रेय किसे जाता है, तो लेडी एडा अगस्टा को ही जाता था। ये दोनों बात इंपॉर्टेंट है, तो दोनों के बात आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है कि यहाँ पे ट्यूबुलेटिंग मशीन है, जो कि ट्यूबुलेटिंग मशीन का आप लोग देख सकते हैं, ये भी कंप्यूटर का नेक्स्ट वर्जन आया था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कब आया था, तो 1890 में आया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ऐसे इनका द्वारा से 1890 में आविष्कार अमेरिका के वैज्ञानिक थे हरमन हेरोल्ड के द्वारा से विकास किया गया था। तो ये यहाँ पे 1890 में ये हरमन के द्वारा विकास किया गया था। यह सूचना और लेखांकन को सारांशित करने के में सहायक करता था। ये सूचना और लेखांकन को रखने में सहायक करता था। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ऐसे कुछ कंप्यूटर में बदलाव होना शुरू हो गया था। इसे ऐसे विद्युत चलित यंत्र, यानी कि विद्युत से चलने वाला पहला कंप्यूटर था, इसे आविष्कार किया गया था। इसका प्रयोग सबसे पहला प्रयोग ऐसे अमेरिका के जनगणना में किया गया था। ये बात ध्यान दीजिएगा, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट के काम करता है। यहाँ से भी बदलाव होना शुरू हो गया था कंप्यूटर में, अलग अलग यहाँ पे डिफरेंट ऐसे बदलाव होना शुरू हो गया था। तो कंप्यूटर में ऐसे यहाँ पे पहला यूज हो गया था, जो कि आम पब्लिक के लिए यहाँ पे जनगणना में पहला यूज हुआ था कंप्यूटर। कौन सा, ट्यूबुलेटिंग मशीन का यूज किया गया था। कंप्यूटर के अनुप्रयोग से में मेमोरी के
के रूप में ऐसे पंच कार्ड का भी यहाँ पे आविष्कार का श्रेय किनको जाता है, तो यहाँ पे ऐसे हार्मन को भी जाता है। तो ये पंच कार्ड का भी आविष्कार इस कंप्यूटर में लगा हुआ था, पंच कार्ड। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हार्वर्ड मार्क वन के बारे में आप लोग सुनते ही होंगे। तो मार्क वन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी रखता है। कंप्यूटर का आविष्कार में यहाँ पे और ज़्यादा धीरे धीरे बदलाव होना शुरू हो गया था, जो कि आप लोग को बताया है कि यहाँ हार्वर्ड मार्क वन के द्वारा से नामक कंपनी द्वारा, किसके द्वारा था, IBM, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल ऐसे बिजनेस मशीन के द्वारा से कंपनी के द्वारा सहयोग से ये कंप्यूटर का विकास किया गया था। कब, 1937 से लेकर 1944 के बीच में हार्वर्ड आइकन के द्वारा ये विकास किया गया था। ये बात ध्यान दीजिएगा। यह विश्व के प्रथम पूर्व स्वचालित विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर है का आविष्कार किया गया था। तो यह ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक कंप्यूटर था जो कि इसका आविष्कार किया गया था। इसे नाम क्या दिया गया था, मार्क वन। कंप्यूटर का नाम क्या था, तो मार्क वन ये कंप्यूटर का नाम दिया गया था। ये बात ध्यान दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट कंप्यूटर के बारे में आते हैं, जो कि विकसित होता लगातार गया डेवलपिंग के क्षेत्र में, और उसके बाद ऐसे लगातार बदलाव होते रहा है। तो यहाँ पे कंप्यूटर ऐसे बेरी के द्वारा ये खोजा गया था। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ कीबोर्ड आप लोग को पकड़ने के लिए हम प्रयास कर रहे थे कि बेरी के द्वारा एक कंप्यूटर आविष्कार कब किया गया था, जो कि 1939 में। ABC इसे बोला जाता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, इस कंप्यूटर का नाम क्या है, ABC। उसके बाद यह पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस है और का आविष्कार किया गया था। यह फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर डिवाइस है। ये बात ध्यान दीजिएगा। तो ये फर्स्ट है कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस है। तो इसका है आप लोग ये भी बात नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद धीरे धीरे और बदलाव हुआ। तो यहाँ पे बदलाव में है आप लोग देख सकते हैं कि आया ENIAC कंप्यूटर का नाम दिया गया, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड द कैलकुलेटर या कंप्यूटर इसे बोल सकते हैं। तो इसका जो कि फुल फॉर्म में बहुत ज़्यादा पूछता है, तो हर एक एग्जाम में आप लोग को देखने को मिल जाता है, इसीलिए हम ये लेकर आए हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसका फुल फॉर्म है ENIAC का है स्टैंडर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल एंड इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इसका नाम है, जो कि इसे अमेरिका के वैज्ञानिक JP एकट के द्वारा और जॉन म्यूचुअली के द्वारा आविष्कार किया गया था। तो किसके द्वारा, यहाँ पे JP के द्वारा और म्यूचुअली के द्वारा यहाँ पे आविष्कार किया गया था। तो ये बात दोनों नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग का। सामान्य कार्यों के लिए प्रथम पूर्व इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया गया, जिसको ENIAC नाम दिया गया। ये बात ध्यान दीजिएगा। इसे सबसे पहला उपयोग पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय 1946 में इसका प्रयोग किया गया था। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, तो 1946 में इसका प्रयोग किया गया था। फर्स्ट कौन सा, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में इसका उपयोग सबसे पहला किया गया था। नेक्स्ट अब आते हैं कि इसका आप आते हैं 11 नेक्स्ट कंप्यूटर, जो कि यूनिवैक्स इसे 1 बोला जाता है कि है। इसका नाम है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक मशीन है। तो इसका नाम आप लोग भी देख लीजिएगा। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, धीरे धीरे और विकसित होने लग गया था। तो आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर का स्ट्रक्चर धीरे धीरे बड़ा होकर यहाँ पे छोटा होने लग गया था और कंप्यूटर का फॉर्म में आने शुरू हो गया था। तो यहाँ पे यूनिवैक्स 1 है, जो कि इसका देख सकते हैं यूनिवर्सल ऑटोमेटिक मशीन है। इसका फुल फॉर्म भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। यह व्यवसाय के लिए कंप्यूटर था। यह व्यवसाय के लिए पहला कंप्यूटर इसे माना जाता है। ये डिजाइन किनके द्वारा किया गया था, तो डिजाइन बाई जे प्रेस पर था और इकेटर एंड द जॉन म्यूचुअली के द्वारा यहाँ पे डिजाइन किया गया था। तो इनका डिजाइन यहाँ पे आविष्कार है, जो कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन आविष्कार किया था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है कि यूनिवैक्स का फुल फॉर्म का इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है कि यूनिवैक्स का फुल फॉर्म क्या है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसे कंप्यूटर का सर्वाधिक योगदान माना गया था, जो कि वर्तमान कंप्यूटर का विकास में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आधुनिक कंप्यूटर जो कि आजकल उपयोग कर रहे हैं, तो इनका विकास में सर्वाधिक योगदान अमेरिका के वैज्ञानिक डॉक्टर वॉन न्यूमैन के द्वारा संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा की तथा IDVEC का विकास किया। तो इनका आधुनिक कंप्यूटर जो अभी आप लोग उपयोग कर रहे थे, इसका विकास में इनका श्रेय जाता है। तो ये बारे में भी नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा कि आप लोग जो लैपटॉप यूज करते हैं, अभी जो वर्तमान में आप लोग लैपटॉप यूज कर रहे हैं, जो कोई पोर्टेबल लैपटॉप है, इसका आविष्कार आप लोग देख सकते हैं। इसका नाम पहला क्या था, तो ओसबोर्न इसका 1 नाम था। इसके बाद भी ध्यान दीजिएगा, ये ओसबोर्न कंप्यूटर कॉर्पोरेशन के द्वारा 1981 में जारी किया गया था, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि पोर्टेबल है। ये मुड़ सकता है, आप लोग यहाँ पे कीबोर्ड का इसको मोड़ सकते हैं। तो ये एक कंप्यूटर जो लैपटॉप पे यूज करते हैं, तो लैपटॉप का सबसे पहला जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, तो कब 1981 में। ये भी बात ध्यान दीजिएगा, पहला लैपटॉप का नाम क्या था, तो ओसबोर्न यहाँ पे 1 नाम था। तो ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग को रखता है। तो आज का क्लास पूरा कंप्लीट आप लोग को हो चुका है, जो कि पूरा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या है उसी के बारे में बताएं, और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर कि सबसे पहला कंप्यूटर कौन आया था, उसके बाद कौन सा कंप्यूटर आया। जैसे जैसे बदलाव हुआ समय के साथ, वैसा कंप्यूटर का भी चेंज होते गया। लास्ट में कंप्यूटर आप लोग को देखने को मिल गया कि कैसा कंप्यूटर है जो अभी आधुनिक में चल रहा है। तो ये समय के साथ बदलते गया था। और यहाँ फर्स्ट क्लास आप लोग को आज समाप्त हो गया। सेकंड क्लास में आप लोग का जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ऑफ जनरेशन आप लोग को लेने वाले हैं। तो कंप्यूटर ऑफ जनरेशन के बारे में नेक्स्ट क्लास सेकंड क्लास आएगा, तो उसमें आप लोग को विस्तार से समझने वाले कि कौन सा जनरेशन में कौन सा क्या विकास हुआ था कंप्यूटर के लिए, कौन सा प्रोग्राम आया था, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।